फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आप सबको पता है कि क्या करना है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही नीचे बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाक से ऑन करना है ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल, आप सबको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर बेसिकली आपके डेली व्लॉगर्स की लाइफ के ऊपर उनकी वीडियो से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोज़ लेके आती हूँ। जो भी करंट अफेयर्स, ट्रेंडिंग न्यूज़ या जो भी अपडेट वीडियोज़ होती हैं उससे रिगार्डिंग मैं यहाँ पे अपने चैनल में रिएक्शन और रिव्यूज़ देती हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है अपने फेवरेट व्लॉगर से रिलेटेड जानकारी के लिए तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने फेवरेट व्लॉगर्स का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना और यस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पीछे रखिए मैंने अपनी ग्रीन टी और इसी के साथ साथ वीडियो बनाते बनाते मैं एक सिप भी लेती चली जाऊँगी बिकॉज आज का दिन था बहुत ज़्यादा हैक्टिक एंड आई एम श्योर मेरी जैसी काफ़ी मदर्स के दिन आजकल हैक्टिक चल रहे होंगे क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं सर पे। बच्चों के एग्जाम्स तो होते ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के एग्जाम्स के साथ साथ पेरेंट्स के एग्जाम उनसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि छोटे बच्चों के साथ वो तो मौज में रहते हैं लेकिन जो सारी टेंशन और जो सारा प्रेशर होता है ना वो मदर्स के ऊपर होता है। तो मेरी 2 दिन से ऐसी हालत बनी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इसीलिए मैं सिप लेते लेते ही वीडियो आज बना पाऊंगी, वरना मेरे अंदर एनर्जी इस समय पे बिल्कुल हो चुकी है डाउन। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक पारस ठकराल का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और उसे देखने से पहले ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना क्योंकि आप सबको कुछ अपडेट्स बताने वाली हूँ मैं कि आजकल पारस ठकराल की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी थोड़े दिन पहले ही पारस ठकराल ने ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि नाउ ही इज़ सिंगल। फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम और इतनी कंट्रोवर्सी के बाद पारस जो हो चुके हैं सिंगल। और जैसे ही वो सिंगल हुए मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों के दिल की धड़कनें जो है ना उनके सिंगल होने के बाद तेज़ तेज़ से धड़कने लगी है। यही रीज़न है कि उनके कमेंट सेक्शन में आजकल लड़कियों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बन रही है। अब बनेगी भी क्यों नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन भी इतना तगड़ा किया है, इतने ज़्यादा मेहनत करी है, बॉडी शॉडी बनाई है, जिम शिम गए हैं, पैक्स वैक्स निकाले हैं, तो भैया लड़कियां तो मिलेंगी ना। खैर, यहाँ पे फ़िलहाल पारस ठकराल की तो लड़कियों की तरफ देखने की अब आई थिंक कोई भी इच्छा शक्ति नहीं रह गई है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़कियों को पसंद करना भूल गए हैं, ऐसा नहीं है, बट फ़िलहाल के लिए उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ डिफरेंट है। लेकिन वहीं पे उनकी फैमिली की प्रायोरिटीज़ इस बार कुछ और ही हैं क्योंकि इस बार जो उनके चाचा जी हैं वो लेके आए हैं पारस के लिए रिश्ता, और रिश्ता भी ऐसा कि लड़की की फ़ोटो भी साथ ही साथ लेके आए हैं और जी पड़ गए पारस के पीछे। जहां पारस एक तरफ अपनी वीडियो एडिट कर रहे थे, अपना व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे उनके चाचा जो है वो बार बार उन्हें फोर्स कर रहे थे कि एक बार लड़की की शक्ल देख तो ले, शादी तो करनी ही है, अभी से ढूंढेंगे तभी तो शादी होगी। लेकिन वहीं पे अगर रिएक्शन देखे पारस की मम्मा का तो मुझे लगता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जैसे ही शादी का नाम उनकी मम्मी ने सुना, सबसे पहले उनकी मम्मी के मुंह से निकला कि नहीं, शादी तो अभी नहीं, मतलब करेंगे पर फिलहाल नहीं, अभी थोड़ा 2-4 साल हमें सुकून की सांसें लेने दो। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अपने करियर में पिछले 7-8 महीने से ब्रेक लगा चुके पारस का है। बीते दिनों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो, और फाइनेंशियली सेटल होने के लिए उन्हें अभी 1-2 साल तक तो डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनकी मम्मी भी इस फेवर में बिल्कुल नहीं है कि फ़िलहाल शादी करनी है, वो भी यही चाहती हैं कि पहले पारस अच्छे से अपने पैरों पे सेटल हो जाए, उसके बाद आगे चल के देखेंगे। देखो, शादी तो करनी है, ये उनकी मम्मी पापा दोनों के स्टेटमेंट थे, बट अभी सही टाइम नहीं है। वहीं पर उनके चाचा बार बार फोर्स कर रहे थे, अरे लड़की की फ़ोटो तो देख लो, फ़ोटो तो देख लो। तो भैया पारस से तो संभली नहीं बात क्योंकि तीनों के तीनों जो बड़े हैं घर के वो आके एक ही कमरे में आके बस लड़की की फ़ोटो देख लो और शादी ब्याह की बातें करने लगे, जिसे सुन के पारस आधे शर्मा भी गए और शायद आधे डर भी गए क्योंकि वही दोबारा से वही कहावत याद दिलाऊंगी कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो शादी का लड्डू जिसने खाए वो भी पछताए और जिसने नहीं खाए वो भी पछताए। तो पारस वहाँ से निकल के चले गए कमरे से बाहर कि भैया ये तो अजीब व गरीब सी बातें करने लगे, यहाँ मैं अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ और इन सबको मेरी शादी की लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके का माहौल इस समय पारस की फैमिली में बना हुआ है। और अक्सर होता भी यूं ही है कि घर के बच्चों की टेंशन इतने माता पिता को नहीं होती जितने हमारे रिश्तेदारों को हो जाती है, जितने रिश्ते वो ले लेके आते हैं।
और अधिकतर ना पेरेंट्स से ज़्यादा रिश्तेदार ही इस चीज़ के रीज़न होते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है, क्योंकि रिश्तेदार जो ऐसे ऐसे रिश्ते सामने ले आते हैं कि उसके बाद ना तो पेरेंट्स डिनाई कर पाते हैं, ना ही फिर बच्चे डिनाई कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पारस जी थोड़ा देख लीजिए फ़ोटो, क्या पता कुंडली मैच कर जाए, क्या पता पसंद मैच कर जाए। मांग लेना टाइम शादी के लिए 2-3 साल का, क्या हो गया, बेचारे चाचा जी इतने प्यार से रिश्ता लेके आए हैं, मना कर दोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मान लो लड़की का ही दिल टूट गया तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है आजकल पारस की ज़िंदगी में, कि पारस की ज़िंदगी में आ रहे हैं रिश्ते, लड़कियों के रिश्ते। और लड़कियों की कमी नहीं है, ये बोलती हुई उनकी मम्मी नज़र आई कि लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जिनके रिश्ते आ रहे हैं और जो पारस से शादी करना चाहती हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस डिसीज़न के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या पारस को शादी करनी चाहिए, क्या अभी करनी चाहिए या कब करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए या लव करनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि लव मैरिज से तो पारस का विश्वास अब उठ गया होगा और अब सोच रहे होंगे कि अब जो भी लाए घर वाले ही लाए, ताकि मेरी कोई गलती भैया दूर दूर तक ना निकले। तो देखते हैं आगे पारस की ज़िंदगी में क्या होता है। वैसे व्लॉग देख के मुझे इतना मज़ा आया और मुझे वही दिन याद आ गया कि जब नया नया रिश्ता किसी के लिए नहीं आता तो बच्चे हमेशा मम्मी पापा का पीछा छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही शादी ब्याह की कोई बात करता है भागने की कोशिश करते हैं कि यार घर वालों के पास टॉपिक के नाम पे कुछ होता ही नहीं हो। जहाँ पे 4 रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए ना, वहाँ पे बस कोई कुंवारा दिख जाए तो बस शादी के अलावा कोई बात होगी ही नहीं। तो ये था आज का एक वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और यस कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है कि पारस को शादी करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।